हाँ, तो बच्चों आज हम विज्ञान का पहला पाठ गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे। इसको शुरू करने से पहले इसमें थोड़ा पूर्व ज्ञान पर आधारित है, जो कि प्रश्न में दिया गया है यहाँ पर बुक में। थोड़ा याद कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, किसी पिंड पर बल लगाने के कौन सा परिणाम होता है। अब यहाँ पर बल, तो सबसे पहले हम देखेंगे बल होता क्या है। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि बल वह भौतिक राशि है, बल वह भौतिक राशि है जो किसी पिंड की स्थिरता अथवा गतिशीलता को बदल देती है या बदलने का प्रयास करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि बल के कारण अगर पिंड स्थिर है तो उसको गतिशील किया जा सकता है, गतिशील है तो स्थिर किया जा सकता है, या तो फिर उसका प्रयास करते हैं। तो बल के कौन कौन से परिणाम दिखाई देते हैं। इससे पहला है इसमें कि पिंड के आकार और आमाप में परिवर्तन होना। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम किसी पिंड पर बल लगाते हैं तो उसका आकार बदल जाता है और उसका रूप जो है चेंज हो जाता है। जैसे कोई गेंद है, गेंद को अगर दोनों हाथों से हम दबाते हैं तो उसका आकार और उसका आमाप दोनों ही बदल जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा है पिंड की अवस्था में परिवर्तन। जब हम किसी पिंड पे बल लगाते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यदि वो गतिशील है तब उसकी गतिशीलता रुक जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, अगर साइकिल का हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होती है, गतिशीलता वहाँ पर रुक जाती है, यानी धीरे धीरे कम हो जाती है। और यदि कोई स्थिर पिंड है उसको हम बल लगा देते हैं तो जैसे ही बल लगाएंगे, धक्का देंगे, वो क्या होता है, गतिशील हो जाता है। तो पिंड की अवस्था में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब कि अगर वो गतिशील है तब तो वो रुक जाएगा बल लगाने पर, और यदि रुका हुआ है, विरामावस्था में है, तो बल लगाने पर वो गतिशील हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे तीसरा, इसके बाद तीसरा हम देखेंगे पिंड की चाल में परिवर्तन। जो कोई पिंड है उसकी चाल में परिवर्तन हो जाता है। जब हम बल लगाते हैं तो उसका चाल बदल जाता है। जैसे कोई पिंड या साइकिल से ही हम चल रहे हैं, अब बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, अगर उस पर हम ज़्यादा बल लगाते हैं, उसके पैडल पर ज़्यादा बल लगाते हैं तो उसकी चाल में जो है परिवर्तन होता है। जैसे बल ज़्यादा लगाएंगे परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा है पिंड की दिशा में परिवर्तन। दिशा में परिवर्तन मतलब अगर कोई पिंड है, चल रहा है, गतिशील है, तो बल लगाने से उसकी दिशा में परिवर्तन हो जा सकता है। ऐसे सीधी रेखा में जा रही है, सामने से अगर बल लगा दिए तो उसकी दिशा क्या होगी, बदल जाएगी। तिरछा अगर कुछ वहाँ पे लगा दिए तो उसकी दिशा परिवर्तित हो जाएगी। या जैसे वृत्ताकार गति में है तो पिंड की दिशा जो है हमेशा क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। अगर वृत्ताकार पथ पर कोई घूम रहा है तो वहाँ पर दिशा हमेशा बदलती रहती है। और पिंड की चाल और दिशा दोनों में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे क्रिकेट खेलते समय जब कोई बल्ले पर बॉल आती है तो जब आती है तो काफ़ी स्पीड होता है। जैसे ही बॉल लगती है तो उसकी चाल जो है कम हो जाती है और उसकी दिशा में भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, बल के प्रकार। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बल के कौन कौन से प्रकार आपको ज्ञात है। तो बल के प्रकार में दो तरह के बल
हम लोगों को मालूम है पहले से ही, से संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को संपर्क करके बल लगाते हैं तो वो हो जाता है संपर्क बल, और बिना संपर्क किए हुए जो बल लगता है उसे कहते हैं असंपर्क बल। अब संपर्क बल में ये दो तरह से हो सकता है, जैसे एक तो पेशीय बल या स्नायु बल, जैसे हम बल लगाते हैं किसी गाड़ी को धक्का देना या कोई भारी सामान को ऊपर उठाना या बाल्टी, पानी से भरी बाल्टी को ऊपर उठाना, या फिर ऐसा कह सकते हो बैलगाड़ी जैसे है उसको बैलों द्वारा खींची जाती है, घोड़ा गाड़ी, या किसी तरह से जो हम बल लगाते हैं किसी पिंड पर, तो वो पेशी बल हो गया। और एक दूसरे टाइप का बल होता है जो हम देखते हैं कि अपने आप लग जाता है दो सतहों के बीच। जैसे कोई वस्तु जा रही है तो वो धीरे धीरे रुक जाती है, यानी उस पर क्या होता है कि जिस वस्तु पर वो खिसकती रहती है उसका घर्षण बल उस पर क्रियाशील हो जाता है। या ऐसे ही मतलब जैसे हवा में ही कोई चीज़ गेंद फेंकी जा रही है तो धीरे धीरे उसकी रफ्तार कम हो जाती है। उसका कारण क्या होता है, हवा के द्वारा उस पर घर्षण बल लगता है। या गाड़ियों में भी देखते होंगे, जब गाड़ियाँ रोड पर चलती रहती हैं तो रोड और उनके टायरों के बीच में घर्षण बल क्रियाशील होता है। ठीक है। अब असंपर्क बल में आते हैं तो यहाँ पर 3 प्रकार के बल दिए गए हैं। जैसे चुंबकीय बल, हम जानते हैं जैसा इसका नाम है, चुंबकत्व के कारण जो बल निर्माण होता है उसे चुंबकीय बल कहते हैं। और दूसरा है स्थिर विद्युत बल, ये आवेश के कारण होता है। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि बालों में सूखे बालों में कंघी रगड़ने पर वो कागज़ के पास ले जाओ तो छोटे छोटे टुकड़े जो है खींचने लगते हैं, तो स्थिर बल उत्पन्न हो जाता है। आवेशों के कारण होता है, अगर आवेश है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर आता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है कि यह दो पिंडों के बीच अपने आप क्रियाशील रहता है। तीसरा क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में क्या जानते हो। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक वैश्विक बल है जो विश्व के किन्हीं दो पिंडों के बीच प्रयुक्त होता है। इसके बारे में हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे। इसकी खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी। इसके लिए उन्होंने ऐसा माना कि वृक्ष से नीचे गिरता हुआ सेब जब उन्होंने देखा तो उन्होंने इसके बारे में सोचा कि सेब जो है पेड़ से नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है, तिरछे क्यों नहीं जाता या ऊपर क्यों नहीं जाता, दूसरे साइड तरफ क्यों नहीं जाता। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर कोई न कोई आकर्षण बल होगा जो इसके क्षितिज के लंबवत सीधा आकर के यहाँ पर रुकता है। वो तिरछे नहीं जाता, सीधा पृथ्वी के केंद्र की ओर 90 अंश पर लंबवत गिरता है। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो भी यहाँ पर कोई पिंड है उसको ये अपनी ओर खींच रहा है। तो जैसा आकृति में दिखाया गया है कि ये पेड़ पर सब फल लगे हैं सेब के और वो यहाँ पर पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं, नीचे गिरता हुआ सेब दिखाया गया है। उसके ऊपर चंद्रमा भी है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जिधर अधिक होगा उधर वो वस्तु चली जाती है। तो इससे उन्होंने स्पष्ट किया कि ये गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच क्रियाशील होता है। अब आगे है बल एवं गति।
किसी पिंड के वेग के परिमाण या गति की दिशा परिवर्तित करने के लिए बल आवश्यक होता है। यह हमने देखा कि जब किसी पिंड पर बल लगाते हैं तो उसकी दिशा और गति दोनों परिवर्तित हो जाती है। आगे थोड़ा याद कीजिए, दिया है, थोड़ा याद कीजिए में न्यूटन के गति संबंधी 3 नियम कौन कौन से हैं। ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। पहला न्यूटन का नियम है कि प्रत्येक पिंड अपनी स्थिरावस्था अथवा सरल रेखा में गतिमान गतिशील अवस्था में बना रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। क्योंकि न्यूटन का दूसरा नियम है किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पिंड पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। और जबकि उनका तीसरा नियम था कि प्रत्येक क्रिया बल के लिए समान परिमाण वाले और उसी समय प्रयुक्त होने वाले प्रतिक्रिया बल का अस्तित्व होता है। उनकी दिशा परस्पर विपरीत होती है, यानी कि क्रिया के समान प्रतिक्रिया बल होता है। और आगे चलते हैं। वृत्ताकार गति और अभिकेंद्री बल। इसके लिए जैसा ये चित्र में देख रहे हैं कि ये हाथ पे रस्सी पकड़ी हुई है और उस पे एक दूसरे सिरे में पत्थर बांधा हुआ है। तो कहने का मतलब ये घर पे ऐसा कर सकते हो कि एक रस्सी ले लो, रस्सी के एक सिरे पर पत्थर का टुकड़ा या कोई भी गुटका कुछ बांध लो और दूसरे को हाथ से पकड़ करके उसको राउंड मूव करो, घुमाओ चारों तरफ। तो घुमाने पर क्या दिखाई देता है कि उस पत्थर पर क्या आप कुछ बल प्रयुक्त कर रहे हैं, उसकी दिशा कौन सी है, यह बल प्रयुक्त होने के लिए आप प्रयुक्त न होने के लिए आप क्या करोगे, और ऐसा करने पर पत्थर में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यानी जब तक हम रस्सी को पकड़ के रखते हैं और उसको घुमाते रहते हैं तब तक वृत्त के केंद्र की ओर वो पत्थर जो है, यहाँ पर जो केंद्र है हाथ ये खींचा रहता है इसकी तरफ। तो यहाँ से इस दिशा में बल लगता है। पिंड हो गया, यहाँ पर पकड़े हैं तो रस्सी के सहारे इस तरफ यानी जहाँ पे उसका सेंटर है, केंद्र है, उस पर बल लगता है। क्रियाशील बल की दिशा उसके केंद्र की ओर होगी। जैसे एरो से दर्शाया गया है, इस बल की जो दिशा है वो इधर होगी और जो बल लग रहा है उसके वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। ये वृत्ताकार है तो यहाँ पर जो वेग है, उसकी गति है, उसकी दिशा इसके स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। और फिर तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया था, यदि बल प्रयुक्त न होने के लिए आप क्या करोगे। बल प्रयुक्त न हो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। उस पर ये जो बल लग रहा है यहाँ से, अगर उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, उस पर बल समाप्त हो जाएगा और वो पत्थर बाहर कहीं जा करके गिर जाएगा। किस दिशा में जाएगा, अपने ये जिस दिशा में बल लग रहा है इसकी स्पर्श रेखा की दिशा में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ दूसरी आकृति में एक दूसरा उदाहरण देके बताया गया है, या इससे भी कह सकते हो कि अगर यहाँ बल लग रहा है, दूसरे उदाहरण में इस दिशा में है, तो अगर यहाँ से हम छोड़ते हैं इसको तो ये इस दिशा में चला जाएगा। अगर वो पिंड यहाँ पहुँचा है, पत्थर यहाँ पहुँचा है, तो ये इसकी दिशा क्या हो जाएगी यहाँ। अगर वो यहाँ पर आएगा तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, इधर। यहाँ पे आएगा तो उसकी दिशा बदलती जाएगी, यानी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वहाँ से बदल जाएगी। केंद्र की तरफ जो दिशा है और स्पर्श दिशा दोनों लंबवत।
तो ये स्पर्श रेखा की दिशा में पिंड की दिशा हो जाएगी। दूसरे उदाहरण द्वारा भी इसको स्पष्ट कर सकते हैं, जैसा कि हम पिछले क्लास में कर चुके हैं कि एक वृत्ताकार चकती लेंगे, चकती के ऊपर अगर कोई सिक्का, जैसे यहाँ दिया 5 रुपए का सिक्का, रख करके अगर उसको चकती को तेजी से घुमाते हैं तो ये सिक्का बाहर की ओर गिर जाता है और उसकी दिशा क्या होती है? स्पर्श रेखा की दिशा होती है। तो इस जो बल लग रहा है, इस बल को कहते हैं अभिकेंद्री बल, अर्थात वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले किसी पिंड के केंद्र की दिशा में जो बल प्रयुक्त होता है उस बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। ठीक है? आगे देखिए, दिया है कि आपको पता है कि पृथ्वी प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा का एक विशेष कक्षा में पृथ्वी के परितः परिभ्रमण करता है, अर्थात उसकी दिशा और वेग बदलता रहता है। तो क्या उस पर कोई सतत बल प्रयुक्त होता है? इसका मतलब हाँ, उस पर सतत बल प्रयुक्त होता है। इसकी दिशा कौन सी होगी? उस बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। यदि ऐसा नहीं होता तो चंद्रमा की गति कैसी होती? यदि ऐसा नहीं होता तो चंद्रमा की गति जो है वृत्ताकार नहीं होती, यानी किसी अन्य दिशा में जा सकता हो। क्या हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर ऐसे ही भ्रमण करते हैं? हाँ, सौरमंडल के अन्य ग्रह भी ऐसा ही भ्रमण करते हैं। और क्या उन पर ऐसा ही बल प्रयुक्त होता है? हाँ, ऐसा ही बल प्रयुक्त होता है। और उनकी दिशा कौन सी होगी? सूर्य की ओर होगी। जो भी सौरमंडल के ग्रह हैं उन सब की गति करते समय बल की दिशा जो है सूर्य की तरफ होगी। ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद।